वेज बहू का नॉनवेज ससुराल। संजय, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं किसी तरह अपने परिवार वालों को हमारी शादी के लिए मना लूंगा। बस तुम अपने परिवार वालों को किस तरह मना लो, ठीक है? यार, तुम्हें तो पता है कि हम पंडित हैं और हम पूरे शाकाहारी हैं, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नॉनवेज तो ऐसे खाते हैं जैसे कि दाल चावल खा रहे हो। मुझे तो ये भी सोचकर बहुत डर लगता है कि मैं उस घर में कैसे सरवाइव करूंगी। यार तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो यार? वहां पर मैं भी तो होऊंगा ना। संजय किसी तरह रितु को अपने घर वालों से बात करने के लिए मना लेता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर पर जाकर अपने परिवार वालों से अपनी शादी की बात करते हैं। पहले तो दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के लिए मंजूरी नहीं देते, लेकिन फिर वो अपने बच्चों की खुशी के आगे झुक जाते हैं और कुछ ही दिनों में संजय और रितु की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आइए भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी सच में बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे आपके और भैया के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था। अच्छा बदमाश कहीं की, अब तू वैसे अपनी जुबान ही चलाती रहेगी या फिर अपनी भाभी को अंदर भी बुलाएगी? क्यों नहीं भैया, लेकिन इससे पहले आप मेरा नेक निकालिए। जिसके बाद संजय अपनी बहन को उसका नेक देता है और उसके बाद रितु अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। ठीक है बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वैसे भी काफी समय हो गया है, शादी में तुम सभी थक गए होंगे। जाकर तुम आराम करो और कल अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाना। और हाँ, तुम्हें अपनी पहली रसोई में नॉनवेज बनाना है, ठीक है? जी माँ जी। रितु अभी अपनी सास को हाँ में जवाब तो दे देती है और अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका पाला किस चीज से पड़ने वाला है। ऐसे ही सभी आराम करते हैं और फिर अगले दिन रितु की पहली रसोई होती है। अरे यार, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। सच में संजय ने तो मुझे फंसा ही दिया। अब मुझे तो नॉनवेज बनाना आता ही नहीं। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, आज मैं नॉनवेज ही बना देती हूँ। बोल दूंगी कि मेरे ध्यान से उतर गया। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर रितु अपने ससुराल वालों के लिए वेज खाना बनाने लगती है। वहीं पूरा ससुराल इस उम्मीद में बैठा था कि नई बहू उन्हें पहली रसोई में उनकी मनपसंद चिकन बनाकर खिलाएगी। लेकिन रितु जब उनके सामने पालक पनीर, खीर और पूरी परोसती है तो वो सब परेशान हो जाते हैं। ये क्या है भाभी? ये आपने क्या बना डाला? अरे हमें तो नॉनवेज खाना था भाई। हाँ, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अब जब बना ही दिया है तो खा लेते हैं। वैसे भी इसकी पहली रसोई है तो इसे इस तरह रोक टोक नहीं कर सकते ना। सभी परिवार के सदस्य उस वेज खाने को खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सुरभि अपने कमरे में आ जाती है। यार संजय, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। रितु तुम कुछ दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, बाकी मैं धीरे धीरे सबको समझा दूंगा, प्लीज। यार पर कब तक? इसके बाद भी रितु ना चाहते हुए अपने ससुराल वालों को वेजिटेरियन खाना बनाकर खिलाती रहती है। ये क्या बहू, तुमने आज भी वेजिटेरियन खाना बनाया है, जबकि तुम्हें मैंने बताया था कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाना ही पसंद करते हैं। वो माँ जी, मेरे ध्यान से उतर जाता है। आदत नहीं है ना, इसलिए। तो तुम अपनी आदत को। अरे अरे हेमलता, अब जाने भी दो। कोई नहीं बहू, तुम आज शाम को हम सभी के लिए लच्छेदार रोटी और चिकन बनाकर दे देना, ठीक है? जी पिताजी। रितु इस बार तो जैसे तैसे बचकर निकल जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो संजय पर चिल्लाते हुए बोलती है। संजय, तुम तो यार बड़े धोखेबाज हो। शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि मैं हूं ना, और आज जब माँ जी मुझे सुना रही थी तब तुम कहाँ थे? अब तुम्हारे घर वालों का फरमाइश आया है कि मैं उन्हें रात में लच्छेदार रोटी और चिकन बनाकर खिलाऊं, और तुम्हें तो पता है कि मुझे नॉनवेज देखा तक नहीं जाता। मैं बनाऊंगी क्या ही। अरे बाबा गुस्सा मत करो यार, मैं बना दूंगा। तुम सबको जाकर बोल देना कि तुमने बनाया है। शाम को निखिल लच्छेदार रोटी और चिकन बनाकर तैयार कर देता है। वहीं रितु हिचकिचाते हुए वो सब कुछ ससुराल वालों के लिए लेकर आती है। वाह बहू, क्या महक आ रही है। आहा। सभी लोग चिकन खाकर रितु की खूब तारीफ करते हैं और धीरे धीरे रितु ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसका ससुराल नॉन वेजिटेरियन का दीवाना है। एक रोज बाहर तेज बारिश हो रही थी, तभी उसकी ननद आती है। भाभी, आज गर्मा गर्म चिकन बनाकर तैयार कर दीजिए।
वो भी गरम गरम चावल के साथ। कसम से आज मजा ही आ जाएगा। अब रितु के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसका पति भी घर पर नहीं था। इसलिए वो यूट्यूब की मदद से खाना बनाने लगती है और वो ना चाहते हुए भी नॉनवेज खाना बनाने और उसकी स्मेल की आदत डाल लेती है। अब घर में 2 तरह का खाना बनता था, सबके लिए नॉनवेज और रितु के लिए वेज, एक रोज डाइनिंग टेबल पर। क्या भाभी, ये जानवरों वाला खाना खाकर बोर नहीं होती क्या? हाँ भाभी, आपके घास फूस में इतना प्रोटीन नहीं है जितना इस चिकन में है। हाँ भाभी, अब तो आप नॉनवेज ससुराल में आ गई हो, अब तो आपको भी नॉनवेज खाना चाहिए। वैसे खाना ही कितना है, चिकन हैदराबादी, तवा चिकन, चिकन चंगेजी, रोल कबाब, बटर चिकन, नान। घर में इतना अच्छा खाना होता है, लेकिन तुम ये बेकार की सब्जियां ही खाती रहती हो। हाँ बहू, एक बार खाओगी तो उंगली चाटती रह जाओगी, और ऐसा खाना खाकर तो तुम हेल्दी भी रहोगी। हमारी तरह नॉनवेज खाओ और खाते पीते घर के बनो। नहीं माँ जी, मैंने बचपन से आज तक कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, और न ही मैंने आप लोगों को कभी फोर्स किया नॉनवेज छोड़ने को, इसलिए आप भी मुझे फोर्स मत कीजिए तो ही बेहतर होगा। मैंने तो कभी नॉनवेज के स्मेल को गंदा कहा ही नहीं, फिर वेज खाने को क्यों घास फूस बोलते हो आप सभी? इस तरह गुस्से में रितु अपने कमरे में चली जाती है। बहुत शौक है ना इन्हें नॉनवेज खाने का। अब मैं उनके लिए ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी कि ये सब नॉनवेज को भूल ही जाएंगे। फिर अगला दिन आ जाता है। ये क्या है बहू? पिताजी, ये छोले भटूरे हैं, पाव भाजी है, और ये राजमा चावल, वो भी बूंदी रायते के साथ। बहू, ये तूने सही किया। राजमा चावल खाए कई साल हो गए थे। पहले मेरी माँ बड़े ही प्यार से बनाया करती थी हमारे लिए, लेकिन जब से हेमलता जी के साथ शादी हुई है ना मेरी, इसने अपनी पसंद में ही सबको ढाल लिया है। मुझे नहीं खाना ये घास फूस। बकरी हूँ क्या मैं? कैलाश बेटा, तू जा, रसोई के फ्रिज में चिकन रखा है, उसे फ्राई करके ले आ। लेकिन माँ जी, इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने फेंक दिया। मुझे लगा वो खराब हो गया है। अरे पागल, वो मैं कल ही लाई थी। अच्छा छोड़ संजय, बेटा तू जा और बहरूस के होटल से ऑर्डर कर दे। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऊपर से आज मंगलवार है, तो बहरूज रेस्टोरेंट और उसका मुर्गा मंडी भी आज बंद होगी। अब कोई रास्ता ही नहीं है इस घास फूस खाने के अलावा। ला बहू, अब तू यही दे दे। अब सब लोग रितु का बनाया हुआ खाना खा लेते हैं। खाना कुछ अलग और बड़ा ही स्वादिष्ट था, इसलिए वो सभी को पसंद भी बहुत आया। अगले दिन रितु फिर से वेज खाना बनाती है, और कोई भी वेज खाता ही नहीं है, इसलिए नॉनवेज खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिससे नॉनवेज का खर्चा बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे नंद, देवर और ससुर को रितु का वेज खाना पसंद आने लगता है, लेकिन अभी भी हेमलता अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। वो रोजाना ही बाहर से नॉनवेज ऑर्डर करके खाया करती है। तभी एक दिन उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अजी सुनिए ना, मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी हेमलता ने इतना बोला ही था कि वो सीना पकड़कर बैठ जाती है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसे अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा नॉनवेज खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन उनकी बॉडी में बढ़ गया है, और इसलिए उनको माइनर अटैक आया है। देखिए, किसी चीज को खाने के फायदे तो हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। आपको पता होना चाहिए था कि नॉनवेज खाना हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। ज्यादातर नॉनवेज के कारण ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियां होती है। उस दिन के बाद से रितु के ससुराल वाले नॉनवेज खाना बहुत कम कर देते हैं। महीने 2 महीने में 1-2 बार नॉनवेज खाते हैं। बाकी दिन सभी लोग रितु के हाथों का बना वेज खाना खाते हैं, और वो भी बड़े ही चाव से। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।